हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू। मैं स्वागत करता हूं सोनू एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। आज हम बेसिक चीज़ों को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्याएँ। वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से। ठीक है, n बराबर होता है 1 से लेकर डॉट 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 अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, कहने का मतलब है 1 से लेकर अनंत तक कोई भी समूह हो जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में यदि अंक शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे W बराबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। कहने का मतलब है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे ऐसे अनंत तक कोई समुच्चय हो। इसमें कहने का मतलब है इसमें आगे 0 लग जाएगा बस। ठीक, अब नोट में क्या है? पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्याएं में भी प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? चलिए देखते हैं। ऋण संख्या शून्य तथा धनात्मक संख्याओं को के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे i बराबर हो गया माइनस अनंत से लेकर डॉट डॉट प्लस अनंत तक। ठीक है दोस्तों, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक कोई भी समूह हो अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट है सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से पूरी विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सम संख्या कहते हैं। क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। कहने का मतलब है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए या 2 से जो कट जाए पूरा उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 40 ये सब क्या हैं? सम संख्याएं। ठीक दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होते हैं? जो 2 से ना कटें उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, ये सब क्या है? विषम संख्याएं। ठीक है दोस्तों, क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? 2 होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या एक ऐसी संख्या होता है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे p0 = q। कहने का मतलब है 2/3 क्या है? परमेय संख्या है। -4/5 क्या है? परमेय संख्या है। 6/5 परमेय संख्या है। ये सभी क्या है? परमेय संख्या है। शून्य भी एक परमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, शून्य भी एक परमेय संख्या है। शून्य ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या क्या होता है? जिन, यहाँ पर जिन रहेगा, जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, √5, √7, जैसे √3/2 हो गया, ये क्या है? अपरमेय संख्या है। √5/4 हो गया, ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है। 2/√5 ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, पाई भी एक क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इसको भी देखते हैं। वास्तविक संख्याएं
जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आर से। आर बराबर क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर डॉट डॉट -3 कामा -2 कामा -1 कामा -1 अपान 2 कामा 0 कामा 1 अपान 2 कामा 1 कामा 1 अपान 3 अपान 2 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अभाज्य संख्या देखते हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया। ये तो एक से कटेंगे या स्वयं से कटेंगे। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 10वां पॉइंट है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, ऋण संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। वर्गमूल √-3 कामा √5 कामा √7 ये सब क्या है, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है सम्मिश्रित संख्याएं। वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं के संयोजन से बनने वाली संख्या को सम्मिश्रित संख्याएं कहते हैं। इसका मानक रूप क्या होता है, c बराबर a प्लस √-b। ठीक है दोस्तों, a प्लस √-b, जहाँ a तथा b क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे c बराबर हो गया 2 प्लस घबरा जाता है -3। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है, सम्मिश्रित संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, और हम आगे भी वीडियो लाएंगे इस पे। अब हम सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, धन्यवाद।